मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं यूनिक क्लासेस में स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और 9th स्टैंडर्ड से प्री फाउंडेशन से पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आप सब आज जानते हैं कि आज हमारे शिक्षक का दिवस है, जिसको हम टीचर्स डे भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी एक्सप्रेशन के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक टाइप है एनर्जी की, और एक ऐसी एनर्जी है कि उसके जो काज है वो उसका मोशन है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे कोई फोर्स लगा ली, 20 न्यूटन मैंने इस पे फोर्स लगा ली, तो ये आगे ट्रैवल करेगा। और जैसे ही ये ट्रैवल करेगा जो इसका वर्क डन होगा वो इसकी मतलब कि ड्यू टू इट्स मोशन जो ये एनर्जी पॉज करेगा उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और आज हम इसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by a motion। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये मोशन की वजह से होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि जो वर्क होता है, वर्क डन जो हमारा होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने अभी वर्क का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में अगर आप रिकॉल कर पाएंगे तो इससे प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड उसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ। तो एम ए और मल्टीप्लाई बाय एस, एम ए एस। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि ये जो एम ए कहाँ से आया, दिस इज बिकॉज फोर्स इक्वल टू एम ए के बराबर होती है हमारी फोर्स। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है कि एम ए एस मैं लिख लेता हूँ पहले। जैसे कि जो हमारा मोशन था काइनेमैटिक्स चैप्टर जो है उसकी एक थर्ड इक्वेशन है जिसको हम जिसकी वो जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा साइड पे। जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये हमने काइनेमैटिक्स के चैप्टर में पढ़ी हुई है, 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब अगर हम यहाँ से as की वैल्यू निकालते हैं तो s की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है। तो जैसे ही ये LHS में RHS में जाएगा तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चले जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब as की वैल्यू हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 निकली। तो अगर हम यहाँ पे as की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई इशू नहीं इसका। तो हमने डाल दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि as की वैल्यू कैसे आई, फिर भी यहाँ पर लिख ही लेता हूँ मैं as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हमने यहाँ पे जो w इक्वल टू as की जगह पे हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिया। अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे जो w इक्वल टू जो 2 है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो 2 है वो यहाँ पे दोनों के साथ में है, वी स्क्वायर के साथ भी है और यू स्क्वायर के अपान में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान 2 माइनस यू स्क्वायर अपान 2।
ऐसे ले लिया मैंने। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो W है वो इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर अपान 2, तो ये हो जाएगा m v का स्क्वायर अपान 2 और प्लस माइनस 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 m इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू m यू स्क्वायर अपान 2। इस फॉर्मूले को आप ऐसे रख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ना ही तो फोर्स दी होती है और ना ही डिस्प्लेसमेंट दी होती है, तो तब हम कैसे वर्क डन फाइंड करेंगे? तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वर्क डन इजीली, क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u और v दी होगी, तो वहाँ पे आप ये लगा के इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो अब मैं इसके आगे करता हूँ। तो जो हमारा वर्क डन है ये तो एक साइड पे रख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। W इक्वल टू m v स्क्वायर अपान 2 माइनस u स्क्वायर अपान 2, यही है यहाँ पे। तो अब जैसे कि यहाँ पे अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पहुँचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेट करना ही पड़ेगा। तो लेट हमने यहाँ पे क्या किया, जो इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे कि आप तो जानते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी को हम एज्यूम करेंगे, लेट लेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो ऐसे लेके हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो m v स्क्वायर अपान 2, तो अगर मैं यहाँ पे u की जगह पे 2 डाल देता हूँ, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, ये दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस 0 करूँगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू m v स्क्वायर अपान 2। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा वर्क डन होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं आपस में। और लाइक ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे रख लो कोई 50 न्यूटन फोर्स लगा ली, और ये आगे मूव करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा, जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तभी तो वो चलेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं W की जगह पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ, Ke इक्वल टू हाफ, इसको हम 1/2 m v स्क्वायर ले सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन पढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब मैथ्स का भी बोल देते हैं।